हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे प्रमुख कलाकार हैं। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे पार्ट 7। तो यहाँ पे पार्ट 7 में आपके टॉप 50 पहले की तरह आपके 50 क्वेश्चंस हैं। तो ये आपके 600 की क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम नए प्रश्नों के साथ। तो अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर पार्ट 6 या पार्ट 1 से लेके 6 तक नहीं वॉच किया है तो आप उसे ज़रूर वॉच करिएगा, तब आपको बहुत और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ पर AR चुगताई। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, यानी कि आपको मैचिंग करना है कि कौन किससे संबंधित है, किसका चित्र किससे संबंधित है। तो चलिए पहले हम बढ़ते हैं। यहाँ पे AR चुगताई है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, अमृता शेरगिल हैं, राजा रवि वर्मा हैं और ये आपकी पिक्चर्स हैं। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा कि इसकी कोडिंग क्या है, या आपका है मतलब आपको मिलान करना है, सीधे सीधे मैचिंग करना है आपको। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर AR चुगताई। तो AR चुगताई का सभी लोग जानते हैं कि कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे ग्लूमिंग राधिका या फिर ग्लूमी राधिका, तो यानी कि सेकंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का हो जाएगा ब्रूडिंग हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। अमृता शेरगिल की बात करते हैं तो अमृता शेरगिल का कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल 3 वीमेन हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर। और राजा रवि वर्मा का तो बिल्कुल यहाँ पर महाराष्ट्रियन विमन, तो ये आपका 3rd नंबर, यानी कि कौन सा है आपका 2413। तो यहाँ पे सभी लोग स्टूडेंट अपना मैच करिए, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहा है KG सुब्रमण्यम जो फेयरी टेल्स ऑफ पूरपल्ली किस माध्यम में चित्रित की है, मिश्रित माध्यम, इंक, एक्रिलिक या फिर टेम्परा। तो बताना है आपको KG सुब्रमण्यम। तो यहाँ पे KG सुब्रमण्यम सभी लोग जानते हैं कि इनको चित्रकार, मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार, इवेंट प्रिंट मेकर और ये एक डिज़ाइनर और शिक्षक भी थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये किसके मतलब किस माध्यम में बनाया है, फेयरी टेल्स ऑफ पूरपल्ली। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मिश्रित माध्यम। और मिश्रित माध्यम में कौन सा, तो बता देते हैं कि यहाँ पर ऑयल ऑन वाटर कलर, यहाँ पे ऑयल ऑन वाटर कलर में बनाया है ये चीज़। ठीक है, ऑयल ऑन वाटर कलर में बनाया है और वाटर कलर के साथ यहाँ पर इन्होंने एक्रिलिक शीट का यूज़ किया है। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ अब बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 3 नंबर। देखो यहाँ पर आपको सीधे सीधे आपका सही क्रम बताना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पर है आपकी क्वेश्चन, यहाँ पर दिया नहीं है। तो चलिए यहाँ पे बता देते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपका कर देते हैं कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हैं तो बता देते हैं ऐसे। देखो यहाँ पर सीधे सीधे आपको ऑप्शन नहीं देने की ज़रूरत है, बस आपको बताना है A राइट आंसर है, B राइट आंसर है या फिर C है या फिर D। तो सभी लोग जानते हैं कि जैसे इस तरह से दिए हैं अनुपम सूद, सोमनाथ होर, पलानी अप्पम या फिर राजा रवि वर्मा। तो यहाँ पे सब लोग तो ऐसे ही राइट आंसर लगा देंगे, बिल्कुल देखते ही आंसर लगा देंगे कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन B हो जाएगा। अब ऑप्शन B हो जाएगा, लेकिन उसको साथ में हम डिटेल्स भी देख लेते हैं। तो राजा रवि वर्मा का हम देखते हैं कि राजा रवि वर्मा का यहाँ पर सभी लोग जानते हैं इनकी DOB हो जाएगी 848 हो जाएगी। सोमनाथ होर हैं तो सोमनाथ का होर का आपका 1921 और अनुपम सूद हैं तो अनुपम सूद का यहाँ पे 1944 और पलानी अप्पम तो पलानी अप्पम 1957। ठीक है, तो साथ साथ में अगर यहाँ पे सीक्वेंस आपको पता है DOB तभी आप सीक्वेंस में लगा सकते हैं। वैसे तो अगर आपने पढ़े होंगे तो साथ साथ में तब भी आप लगा सकते हैं बिना DOB के। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन B राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यहाँ पर उस आधुनिक भारतीय अमूर्त चित्रकार और दार्शनिक का नाम बताइए जिनका पसंदीदा विषय प्रसंग, चट्टानें और पक्षी हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि जो भारतीय जो यानी कि आधुनिक भारतीय अमूर्त चित्रकार है उस दार्शनिक का नाम बताना है जिनका पसंदीदा विषय क्या है, प्रसंग, चट्टानें और पक्षी। तो यहाँ पे ऑप्शन है J स्वामीनाथन, जहांगीर सभावाला, MF हुसैन या फिर सरवरजीत सिंह। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जगदीश स्वामीनाथन हो जाएगा, ऑप्शन A राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हम बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका वही चीज़ है, आपको कोडिंग करना है, आपको बताना है। देखो यहाँ पे चारों के चारों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। केसीएस पनिक्कर हो गया, या फिर विकास भट्टाचार्य हो गया, या फिर आपका तैयब मेहता हो गया, या फिर राम कुमार हो गया। तो सभी लोग जानते हैं कि ये चारों ऑप्शन, वो चारों आर्टिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर इनकी पेंटिंग्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे केसीएस पनिक्कर की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो केसीएस पनिक्कर का कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर वर्ड्स एंड सिंबल्स सीरीज़ हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका सेकंड नंबर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चारों की चारों यहाँ पर सीरीज़ हैं। अगर देखो बाई चांस किसी स्टूडेंट ने सीरीज़ नहीं वॉच करी है तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो बना रखी है पेंटिंग सीरीज़ का, यानी कि जब कोई एक से ज़्यादा पिक्चर्स हो जाती हैं तो वो सीरीज़ में आ जाता है। तो यहाँ पर इन लोगों ने एक से ज़्यादा मतलब जो पेंटिंग बनाई है ये सीरीज़ है। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट ने वॉच नहीं किया तो आप उसको ज़रूर वॉच करिएगा पेंटिंग सीरीज़, तो और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे केसीएस पनिक्कर, तो वर्ड्स एंड सिंबल सीरीज़ हो जाएगा सेकंड नंबर। विकास भट्टाचार्य की बात करते हैं तो विकास भट्टाचार्य का कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका बिल्कुल डॉल सीरीज़ हो जाएगा, ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर। तो तैयब मेहता का है, तैयब मेहता का कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे ब्लू डायगोनल सीरीज़ हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। अब हम बात करते हैं राम कुमार, तो राम कुमार तो सभी लोग जानते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर बनारस घाट सीरीज़ हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 2 1 3 4, ठीक है, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखो यहाँ पर वही चीज़ आ गया है, वर्ड्स एंड सिंबल्स। तो अभी आप लोग ने बताया भी था ये वाला क्वेश्चन, तो वर्ड्स एंड सिंबल्स किसका हो जाएगा, तो सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड्स एंड सिंबल्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा था जो वर्ड्स एंड सिंबल्स था वो किसका था, केसीएस पनिक्कर का था। तो वही चीज़ है, तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चंस को बस आपका पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन आपका पूछने का तरीका वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं वर्ड्स एंड सिंबल या फिर शब्दों और प्रतीकों की श्रृंखलाओं को किसने चित्रित किया है। तो सभी लोग जानते हैं किसने चित्रित किया है, तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, केसीएस पनिक्कर हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने वर्ड्स एंड सिंबल्स जो बनाया है वो ऑयल ऑन बोर्ड या फिर ऑयल ऑन कैनवास पे बनाया है, ठीक है, ऑयल ऑन बोर्ड, ठीक है, ये चीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं बाकी, ये एनजीएमए में है, ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली या फिर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। पहले हम एक एक करके चलते हैं। देखो पहले हम बात करेंगे दिलीप तामुली की। तो दिलीप तामुली किसके रूप में जाने जाते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर छापा कला के रूप में इनको जाना जाता है, यानी कि 3 नंबर। एसजी वसुदेव हैं, तो एसजी वसुदेव किस रूप में जानते हैं इनको, चित्रकला, मतलब चित्रकला या फिर चित्रकार, यानी कि 4 नंबर। ध्रुव मिस्त्री है, तो ध्रुव मिस्त्री को सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल ये कौन हो जाएंगे, मूर्तिकार हो जाएंगे। और यहाँ पर ताता थाराड़ी हैं, तो ये किसे हैं, चलचित्र कला से हैं, तो यानी कि आपका ये फर्स्ट नंबर और ये फिर आपका हो जाएगा सेकंड नंबर, यानी कि 3 4 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो साथ साथ में आपको मैं मैचिंग करती जा रही हूँ, साथ साथ में आप उसको लर्न करते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा, वर्ष 1936 में बोट ऑन द पद्मा, या इन्होंने बहुत सारा बोट ऑन द पद्मा, कास्ट चित्रकला, तो आप समझ रहे होंगे कि ये एक छापाकार हैं। अब आपको बताना है कि वो कौन से कलाकार हैं जिन्होंने बोट ऑन द पद्मा, बोट ऑन द गंगा भी बनाया है इन्होंने, तो कास्ट चित्र में बनाया है, वुड कट में भी बनाया है और यहाँ पर ड्राई पॉइंट में भी बनाया है। कहने का मतलब है इन्होंने प्रिंटिंग में इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं। वो कौन से कलाकार हैं आपको बताना है। तो यहाँ पे अमृता शेरगिल हैं, अनुपम सूद हैं, रमेंद्र नाथ चक्रवर्ती हैं या फिर जामिनी राय हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर रमेंद्र नाथ चक्रवर्ती हो जाएगा। ये कहाँ से हैं, ये त्रिपुरा से हैं, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इन्होंने किस में बनाया है, ये वुड कट में बनाया है, ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यहाँ पर वर्ष 1957 में
एफ एन सूजा हैं, एफ एन सूजा द्वारा बनाए गए चित्र जो पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप का माध्यम क्या है? तो यहाँ पर बताना है कि आपका ऑयल कलर है, टेम्परा है, वाटर कलर है या फिर कलम और स्याही है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो जो एफ एन सूजा ने जो पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप बनाया है उसका माध्यम क्या है? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कलम और स्याही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यहाँ पर जो निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा देखो यहाँ पे सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं सभी पुराने आर्टिस्ट हैं जिसको आप मुझे लगता है कि कम से कम 50 बार तो उसको पढ़ ही चुके होंगे। तो कम से कम 20-25 बार तो पढ़ा ही होगा सारे स्टूडेंट ने। तो सभी लोग जानते हैं कि इनकी कौन कौन सी कलाकृति हैं, कौन कौन सी इनके चित्र हैं। पहले हम देखते हैं यहाँ पे राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा का अभी तो आपने महाराष्ट्रियन आपने महिला बताई थी, अब हम यहाँ पर बात करेंगे मराठी महिला। तो यहाँ पर जो राजा रवि वर्मा का है कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे मराठी महिला यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे नृत्य करती महिला है यानी कि 4 नंबर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जामिनी राय। तो जामिनी राय किससे संबंधित है? आपका माँ और बच्चा यानी कि मदर एंड चाइल्ड, तो यानी कि 1 नंबर। नंदलाल बोस हैं तो नंदलाल बोस का आपका क्या है, कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका दांडी यात्रा हो जाएगा, ये एक चित्र है। चलिए तो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बाकी सब लोग मैच कर दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3, 4, 1, 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यहाँ पे किसके चित्र में फोटो रियलिज्म का चित्रण किया गया है? बताइएगा। तो विवान सुंदरम है, रणवीर कालिका हैं, मनु पारिक हैं या फिर विकास भट्टाचार्य हैं? तो यहाँ पर है तो आपको बताना है कि फोटो रियलिज्म का चित्रण किया गया है किसके चित्र में? तो बताइएगा। विवान सुंदरम। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर विकास भट्टाचार्य हैं, उनको फोटोग्राफी और यहाँ पर चित्रकार, तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि इनके रूप में जाना जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर विकास भट्टाचार्य राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यहाँ पर विनोद बिहारी मुखर्जी। तो विनोद बिहारी मुखर्जी मुखर्जी कॉलेज तकनीक की किस आधुनिक पाश्चात्य कला द्वारा प्रेरित थी? तो आपको बताना है यहाँ पे घनवाद, जंगलवाद, अति यथार्थवाद या फिर भाववाद। तो आपको यहाँ पर बताना है कि विनोद बिहारी मुखर्जी जो कोलाज है, कॉलेज कह रही हूँ, कोलाज तकनीक है, जो कोलाज है, ठीक है, कोलाज तकनीक है, तो उसी को आपको बताना है कि यहाँ पर तकनीक है किस आधुनिक पाश्चात्य कला द्वारा प्रेरित थी। तो बताइएगा कि क्यूबिज्म से, फॉविज्म से, सररियलिज्म से या फिर इम्प्रेशनिज्म से? बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? घनवाद हो जाएगा। बाकी सब लोग जानते हैं कि विनोद बिहारी मुखर्जी कहाँ से हो जाएंगे? तो ये कोलकाता से हो जाएंगे। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा भारतीय कलाकार ने अनटाइटल 2004 नामक चित्रकार में पानी रंग, चारकोल, गैसों और संगमरमर की धूल से कागज पर चित्रकारी हेतु प्रयोग किया? तो आपको बताना है यहाँ पर मरलानी मुखर्जी हैं, अनुपम सूद हैं, अतुल डोडिया हैं या फिर नीरेन सेन गुप्ता हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? सभी स्टूडेंट बताइएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर कौन हो जाएंगे? अतुल डोडिया हो जाएंगे। अतुल डोडिया कहाँ के हैं? ये आपके हो जाएंगे मुंबई के। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी देखो साथ साथ में देखो पूरे आप सीरीज़ कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे अतुल डोडिया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा है कि यहाँ पर द रिवर, जो यानी कि जो द रिवर है किस में बना है? यहाँ पे इन आयरन ऑक्साइड एंड एक्रेलिक किसने चित्रित किया है? तो बताइएगा कि यहाँ पे प्रवीर गुप्ता है
या फिर अर्पिता सिंह हैं, या फिर नलिनी मलानी है, या फिर बद्री नारायण हैं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पे जो द रिवर है यहाँ पे इन आयरन ऑक्साइड एंड एक्रेलिक में चित्रित किया है, वो किसने किया है? तो बिल्कुल यहाँ पे प्रोवीर गुप्ता हैं, और प्रोवीर गुप्ता भी कहाँ से हो जाएंगे? ये कोलकाता से हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी ये हैं, ये समकालीन ही हैं, तो इनका यहाँ पर 1960 में इनका जन्म हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी ये कहाँ रहते हैं? ये दिल्ली में रहते हैं। जो प्रोवीर गुप्ता हैं वो कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। तो ये दिल्ली के कलाकार हो जाएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोवीर गुप्ता है ये एक पेंटिंग के लिए भी जाने जाते हैं, स्कल्पचर के लिए भी जाने जाते हैं, और इवन यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है। ये एक इंस्टॉलेशन के भी लिए भी जाने जाते हैं, तो उसको भी ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इतना सारा वर्क हो गया है, तो प्रोवीर गुप्ता भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, द रियलिटी ऑफ विज़न मिक्स्ड मीडिया में किसके द्वारा चित्रित है? R.S. विष्ट हैं, राजीव लोचन हैं, जतिन दास हैं, ए रामचंद्रन हैं। तो यहाँ पर बताना है कि द रियलिटी ऑफ विज़न जो मिक्स मीडिया में किसके द्वारा चित्रित किया है। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे राजीव लोचन हो जाएगा। तो राजीव लोचन कहाँ से हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे देहरादून हरिद्वार से हो जाएंगे, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। बाकी इनकी शिक्षा जो हुई है वो कहाँ से हुई है? शिक्षा इनकी हुई है यहाँ पर MS यूनिवर्सिटी से हुई है, ठीक है। MS विश्वविद्यालय से हुई है, इसको भी याद रखिएगा, यानी कि बड़ौदा से। और हम बात बता देते हैं कि यहाँ पर ये जो राजीव लोचन है, तो ये एक राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा जो नई दिल्ली है, यहाँ पर ये क्या थे? एक निदेशक थे, जो यहाँ पर वो अब रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ठीक है। तो ये भी ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यहाँ पर, पोइट ऑन द आइलैंड ऑफ द वर्ड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पोइट ऑन द आइलैंड ऑफ द वर्ड्स, कागज पर जल रंग चित्र किसने चित्रित किया है? तो यहाँ पर आपको बताना है, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, सुनैनी देवी हैं, या फिर गगनेंद्रनाथ टैगोर हैं, या फिर छितेंद्रनाथ मजूमदार हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे पोइट ऑन द आइलैंड ऑफ द वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे जितने भी कलाकार हैं सभी पुराने आर्टिस्ट हैं, तो सभी लोग जानते ही होंगे, मोस्टली लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर किसका हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर G.N. टैगोर का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ हो गया है। बाकी ये पुराने आर्टिस्ट तो आप ज़रूर याद कर लें, उनके ऐसा नहीं है कि उनके बारे में भी नहीं पूछा जाएगा, वो भी बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो उसको भी ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, फिर से सुमेलित करना है तो आपको बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सुबोध गुप्ता की। सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे सुबोध गुप्ता को इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पर जाना जाता है, सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। तो राम कुमार का है, तो राम कुमार का बिल्कुल अभी क्वेश्चन आया ही था, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? बनारस घाट सीरीज़ हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। विकास भट्टाचार्य हैं, तो विकास भट्टाचार्य का कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे डॉल सीरीज़ हो जाएगी, यानी कि 2nd नंबर। तैयब मेहता है, तो तैयब मेहता का कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर बिल्कुल ब्लू डायगोनल सीरीज़ हो जाएगा। देखो यहाँ पर वही चीज़ है, सिर्फ एक ही आर्टिस्ट को चेंज करा है, सिर्फ सुबोध गुप्ता को दिया है, बाकी सब आपके वही चीज़ दिए हैं जो इससे पहले आपके क्वेश्चन आया था। तो चलिए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे कौन सा हो गया आपका? तैयब मेहता का कौन सा हो गया आपका? 3, 4, 2 और आपका 1, ठीक है। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये अभी आपको क्वेश्चन नहीं देखना है, हिम्मत शाह। चलिए, तो अभी बात करते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी सारे पुराने ही आर्टिस्ट हैं, शारदा चरण उकील हैं यहाँ पे, और क्या कहते हैं, रविशंकर रावल हैं, धीरेन्द्र देव बर्मन है, कृपाल सिंह शेखावत हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर कौन कौन किससे संबंधित है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन से है। और सभी लोग को मैंने बताया है कि यहाँ पे शारदा चरण उकील किससे मतलब
कहाँ के कलाकार हैं, साथ साथ में आप लोग स्थान भी ज़रूर याद रखिएगा। या तो आप एक रफ पेपर लीजिए या फिर एक पेन उठाइए और उसको साथ साथ में नोट करते जाइएगा। देखो आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे इतना नहीं दिया होता है आपके, जो देखो मेन चीज़ होती है, बस मैं वही चीज़ पढ़ाती हूँ, बार बार इतना वैसी चीज़ पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैं बिल्कुल यूथ से भी बिल्कुल अलग पढ़ाती हूँ, बिल्कुल भी यूथ से। और आपके एक एक क्वेश्चन भी आपको राइट क्वेश्चन बताऊँगी जो आपके गलत भी हैं, ठीक है। तो आज के भी क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो गलत हैं, उसको मैं बता दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम बात करते हैं यहाँ पे जो डेथ ऑफ बुद्ध है, तो यहाँ पर देखते हैं डेथ ऑफ बुद्ध हो जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर शादाचरण यानी कि 4 नंबर। डॉक्टर ऑफ द सॉइल है तो सभी लोग जानते हैं, तो ये रवि शंकर रावल का है यानी कि 3 नंबर। एट ए टेम्पल इन वाली है, ये किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर धीरेन्द्र देव वर्मन यानी कि 2 नंबर। भरत कैरिंग रामास सैंडल है, तो ये किसका हो जाएगा, यहाँ पर कृपाल सिंह शेखावत का हो जाएगा यानी कि 1 नंबर। तो यानी कि 4, 3, 2, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा यहाँ पर हिम्मत शाह। तो हिम्मत शाह को इससे भी पहले यहाँ पर क्वेश्चंस में आ गए हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है कि हिम्मत शाह ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त करी है। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स, विश्व भारती, MS यूनिवर्सिटी या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो बताइएगा कि यहाँ पर जो है तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बाकी हिम्मत शाह कहाँ के हैं, सारे स्टूडेंट बताइएगा ये कहाँ से हैं, बताइए गुजरात से हैं, दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, कहाँ से हैं, यूपी से हैं। तो ये बता देते हैं, ये हो जाएंगे आपके लोथल गुजरात, ठीक है। ये कहाँ से हो जाएंगे, लोथल गुजरात से। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है, तो बताइएगा गिरीश भट्ट हैं, बलवीर सिंह कट्ट हैं, BR दरोज हैं या फिर अंजनी रेड्डी हैं। जो इसका राइट आंसर है वो बताइएगा कि कौन सा होगा। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो मूर्तिकार नहीं है, तो मूर्तिकार गिरीश भट्ट भी हैं, बलवीर सिंह कट्ट भी हैं एवं यहाँ पर PR दरोज भी क्या है, एक मूर्तिकार हैं। लेकिन यहाँ पे जो अंजनी रेड्डी हैं वो क्या हैं, एक चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि यहाँ पर किस वर्ष रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती, अभी आया ही था ये क्वेश्चन रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती वाला, तो यहाँ पर ने एक वाटर कलर वुड कट जो कृति है, यही वाला क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सेम यही आया था। आप लोग भी जानते हैं यहाँ पे वुड्स ऑन द पद्म है, तो यहाँ पे सृजन किया था, तो बिल्कुल अभी आया ही था। और ऊपर से क्वेश्चन में सन भी दे रखी थी। तो आपको बताना है कि यहाँ पे 1938 है, 1945 है, 1980 है या फिर 1936 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को है तो वही क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, बस यहाँ पे आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 1936 है। तो यहाँ पर मीडियम लिखा ही है आपका, कौन सा हो जाएगा, वुड कट यानी कि वुड इनग्रेविंग में, कास्ट मुद्रण में इन्होंने बनाया है, ठीक है, उत्कीर्णन में, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, बाकी 1936 हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है यहाँ पर किस चित्रकार ने दक्षिण में देशज प्रवृत्ति आरंभ की थी। तो यहाँ पे आपको दक्षिण से समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है। KCS पनिक्कर हैं, J स्वामीनाथन है, KG सुब्रमण्यम है या फिर A रामचंद्रन है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर KC पनिक्कर हो जाएंगे, KCS पनिक्कर। और KCS पनिक्कर कहाँ के हैं, यहाँ पर केरल के, ठीक है, यानी कि दक्षिण। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा आप तक दक्षिणवाद का। तो बाकी हम लोग जानते हैं कि KCS पनिक्कर हैं, वो कहाँ से, दक्षिण में यहाँ पे देशज प्रवृत्ति आरंभ की थी। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये वाला भी क्वेश्चन स्टार्टिंग में आ ही गया था, जब मैंने शायद पार्ट 2 करवाया था या पार्ट 1 कराया था, और वही पिक्चर्स के साथ कराया था। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे टाइगर इन मूनलाइट जो है वो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर
कौन सा इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डेट भी दे रखी है, 1978 किस कलाकार की कृति है। तो बताइएगा यहाँ पर राम किंकर बैच की है, मृणाली मुखर्जी की है, अनुपम सूद की है या फिर आपकी जोगिन चौधरी की है। तो सभी लोग जानते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, जोगिन चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बाई चांस किसी स्टूडेंट ने वॉच नहीं किया है, बाकी शुरू से जो स्टूडेंट जुड़े हैं उनको तो पता ही है, उनको तो बेनिफिट मिलेगा ही। और बाकी अगर बाई चांस कोई भी नहीं जुड़ा है, नया स्टूडेंट है, तब भी आपको भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आर्टिस्ट के, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे सोमनाथ होर। तो सोमनाथ होर है, देखो ये बात की गारंटी है कि मैं आपको तो लर्न करवा के ही मानूंगी, चाहे ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं फिर से रिवीजन करवाऊंगी, क्वेश्चन का रिवीजन नहीं कराऊंगी, आपको वन लाइनर वाले बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको करना है, कि ताकि आपको लर्न हो जाए। ठीक है, मिक्स वाला कराऊंगी। चलिए तो सोमनाथ होर की बात करते हैं। तो सभी लोग जानते हैं किसका क्या क्या माध्यम है, यहाँ पर माध्यम में दिए हुए हैं, यहाँ पे आर्टिस्ट दिए हैं। तो आपको यहाँ पर माध्यम बताना है, साथ में आर्टिस्ट भी मतलब जो आर्टिस्ट के साथ माध्यम बताना है। चलिए तो पहले नंबर से शुरुआत करते हैं यहाँ पे सोमनाथ होर। तो सोमनाथ होर सभी लोग जानते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, पेपर पल्प कास्ट हो जाएगा, यानी कि आपकी कागज़ की लुगदी, यानी कि 3 नंबर। केरोल समर है, तो केरोल समर को किसके रूप में जाना जाता है, यहाँ पे वुड कट, ये आपका हो जाएगा वुड कट। ठीक है, यानी कि 1st नंबर। केरोल समर पॉल लिंगर है, तो पॉल लिंगर का जो है कौन सा हो जाएगा आपका, एचिंग हो जाएगा, यानी कि 2nd नंबर। जगमोहन चोपड़ा है, तो जगमोहन चोपड़ा का कौन सा हो जाएगा आपका, पेपर प्लेट हो जाएगा, यानी कि धातु प्लेट एचिंग। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ आपका हो गया है। देखो साथ साथ में आप लोग माध्यम भी याद करते जाइएगा, छापाकार के माध्यम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है यहाँ पे द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, सभी लोग जानते हैं। द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल जो रचना है यहाँ पर किसने की थी। तो सभी लोग जानते हैं केजी सुब्रमण्यम है, आदि देवरी वाला है, सोमनाथ हो रहे हैं, यहाँ पे सुधीर रंजन खासगीर हैं। तो सभी लोग जानते हैं, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर केजी सुब्रमण्यम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये भी सभी लोग जानते हैं, कहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पर लखनऊ के यहाँ पर कहाँ पर है, ये रविंद्रालय में है, और रविंद्रालय भवन में, और रविंद्रालय भवन कहाँ पर है, ये लखनऊ में। ठीक है, तो इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे मैंने इसको भी मैंने पिक्चर्स के साथ पढ़ाया है, तो आप उसको ज़रूर वॉच करिएगा। चलिए तो फिर से यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, ये नहीं कि मतलब यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी कि एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर अभी आया ही था, जल रंग वुड कट जो वोट्स ऑन पद्म है 1936 में किसके द्वारा बनाया गया है, अमृता शेरगिल, अनुपम सूद, यहाँ पे रविंद्रनाथ चक्रवर्ती या फिर जामिनी राय। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे रविंद्रनाथ चक्रवर्ती हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप भी ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो कौन सा हो जाएगा आपका, रविंद्रनाथ चक्रवर्ती। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर देखो ये भी बहुत ज़्यादा सही है, आपको इतना ज़्यादा वो नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं जल रंग कह रही हूँ, यहाँ पे बात करते हैं कि जो यहाँ पे सरोज पाल गोगी हैं, पाल जो गोगी हैं, इनका बताना है कि मतलब कहाँ से कौन कौन स्थान से कौन कौन संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइएगा कि पहले हम बात करते हैं सरोज पाल गोगी हैं, तो इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर ये कहाँ से हो जाएंगी, यूपी की, और ये क्या हैं, महिला हैं या कौन है, फीमेल है या मेल हैं। चलिए तो सरोज पाल गोगी हैं, तो यहाँ पे बात करेंगे कि कौन सा हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल ये हो जाएगा आपका यूपी हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। दत्तात्रेय आप्टे हैं, तो दत्तात्रेय आप्टे यहाँ पे महाराष्ट्र, यानी कि 1st नंबर। सोमनाथ होर हैं, तो सोमनाथ होर का कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, बांग्लादेश हो जाएगा, यानी कि आपका 4 नंबर। ठीक है, चलिए तो ये है ज्योति भट्ट, तो ज्योति भट्ट का कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, भावनगर। ठीक है, यानी कि 2nd नंबर।
ठीक है, यानी कि 3142। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 3142 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया है, साथ साथ में आप उसको ज़रूर याद करिएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 28। तो देखो आपके यहाँ पे क्वेश्चन भी ख़त्म होने वाले हैं, थोड़े से ही क्वेश्चन रह गए हैं, ओनली 22 क्वेश्चंस। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो आपको वही चीज़ बतानी है, यहाँ पर वही चीज़ है कि कौन किससे संबंधित है, आप पर आर्टिस्ट दिए हुए हैं तो आपको बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। पहले हम बात करते हैं जो ड्राइंग से संबंधित है वो कौन हो जाएंगे यहाँ पर, के रामानुजम। ठीक है, ये किससे संबंधित है, के रामानुजम, यानी कि सेकंड नंबर। प्रिंट मेकिंग से कौन संबंधित है यहाँ पर, आर पलानी अप्पम। ठीक है, यानी कि 3 नंबर। जो ये कल्चर क्या है, स्कल्पचर। ठीक है, ये स्कल्पचर है। ठीक है, यानी कि मूर्तिकार। ठीक है, जो स्कल्पचर है यहाँ पर मतलब जो है आपका कौन सा हो जाएगा, बलवीर सिंह कट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको स्कल्पचर के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। तो ये आपका 4 नंबर। पॉटरी है, तो पॉटरी का तो कौन सा हो जाएगा आपका, गुरुचरण सिंह हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका 1st नंबर। तो यानी कि जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका 2341। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका, कल्चर भी हो गया आपका, प्रिंट मेकिंग, पॉटरी सब हो गया है। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 कह रहा है यहाँ पे, कला अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सेरीग्राफी को आरंभ करने वाले कलाकार का नाम क्या है, बताइएगा। तो ललित मोहन सेन है, चित्त प्रसाद भट्टाचार्य हैं, या फिर हरेंद्र नारायण दास हैं, या फिर केजी सुब्रमण्यम है। और साथ साथ में बताते भी जाइएगा कि केजी सुब्रमण्यम को कौन कौन से के रूप में जाना जाता है। तो केजी सुब्रमण्यम का तो सभी लोग ने बताया है, केजी सुब्रमण्यम का इम्पोर्टेंट है, अभी तक एग्जाम में आता है। ठीक है, तो उसको भी ज़रूर याद रखिएगा। पहले हम बात करते हैं कि ललित मोहन सेन, तो यहाँ पर ललित मोहन सेन का तो सीधे सीधे बात करते हैं यहाँ पर, जो कला की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में जो सेरीग्राफी को आरंभ, देखो यहाँ पे कैसे है सेरीग्राफी, तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि जो यानी कि प्रिंट मेकर, या जो उनके प्रिंट मेकर के भी रूप में भी जाना जाता है वो कौन से हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे केजी सुब्रमण्यम भी जाने जाते हैं। तो केजी सुब्रमण्यम प्रिंट मेकर के साथ साथ ये लेखक भी थे, शिक्षक भी थे, मूर्तिकार भी थे, एक भित्ति चित्रकार भी थे, और यहाँ पर इवन चित्रकार भी थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी सारी, यहाँ पर इनको इतनी सारी मतलब इतने सारे गुण थे। चलिए तो यहाँ पे बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं आर्टिस्ट में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं यहाँ पे, वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन शीर्षक नामक ट्रिपिटिस जो चित्र किसके द्वारा चित्रित है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है यहाँ पर, वेयर आर ऑल द फ्लावर्स जो है यहाँ पे फ्लावर्स गॉन शीर्षक नामक ट्रिपिटिस जो चित्र है किसके द्वारा निर्मित है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए रामचंद्रन, भूपेन खक्कर, यहाँ पर ये कैसा नाम है, फ्रीडा। चलिए तो यहाँ पे अर्पणा कौर, बताइएगा राइट आंसर कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे अर्पणा कौर हो जाएंगी। और अर्पणा कौर कौन हो जाएंगी, यहाँ से दिल्ली से हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी 1954 इसको भी याद रखिएगा। बाकी तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो अर्पणा कौर है, मतलब जो स्त्रियां होती थीं उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, उनसे ज़्यादा सब्जेक्ट ज़्यादा लिए जाते थे, क्योंकि यहाँ पर जो मतलब जो वहाँ पर दिल्ली में जो कांड हुआ था, यहाँ पे आपने देखा था जो दंगा हुआ था, उससे भी यहाँ पर रिलेटेड उन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स बनाई हैं। और ये जब वृंदावन घूमने गई थी तभी भी वहाँ से उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी, तो वहाँ पर जितनी भी विधवाएं औरतें होती हैं उससे भी रिलेटेड उन्होंने चित्र बनाए थे। किसने, अर्पणा कौर ने। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। बाकी अर्पणा कौर को मैंने पूरा कराया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एम.वी. धुरंधर ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी। तो ललित कला महाविद्यालय दिल्ली से, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से, या फिर SRS स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर से। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है, बताइएगा सभी लोग जो है मतलब ये है, तो बताइएगा कौन सा है यहाँ पर, कौन से स्कूल विद्यालय जो भी है आप बताइएगा राइट आंसर तो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई हो जाएगा। और साथ साथ में बताइएगा कि यहाँ पर इसकी स्थापना कब हुई थी, बताइएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आप तो कोई स्कूल की भी कराना है, जितने भी
विद्यालय है उसका बताना है कि स्थापना बताना है, ये भी रह गए है ना, तो ये भी बताना है मुझे। एक क्वेश्चन आता है इससे भी रिलेटेड आता है, ठीक है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है यहाँ पर ये, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 32 है, आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला किसने चित्रित की? तो यहाँ पे परितोष सेन है, एम.एफ. हुसैन है, जतिन दास हैं या फिर जे स्वामीनाथन है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे आफ्टर द साइक्लोन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला, तो ये क्या है, एक सीरीज़ है। तो ये किसने चित्रित की है? तो बिल्कुल यहाँ पर परितोष सेन ने करी है, ठीक है। किसने करी है? परितोष सेन। और परितोष सेन कहाँ से हो जाएंगे? यहाँ से बांग्लादेश से हो जाएंगे। साथ साथ में उनका स्थान भी ज़रूर याद रखिएगा, बांग्लादेश, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि यहाँ पे निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हरेन दास। तो हरेन दास से संबंधित आपका बताना है कि कौन कौन किसका संबंधित चित्र है, ठीक है, तो बताइएगा। तो पहले हम हरेन दास की बात करते हैं। तो हरेन दास किससे संबंधित हो जाएंगे आपका? तो ये किससे हो जाएंगे? स्वीट होम। तो ये हो जाएगा आपका स्वीट होम यानी कि 4 नंबर। कृष्ण खन्ना है, तो कृष्ण खन्ना आपका किससे संबंधित हो जाएंगे? यहाँ पर बैंड वाला, ठीक है, तो यानी कि 1st नंबर। यहाँ पे राम कुमार है, तो राम कुमार का किससे संबंधित हो जाएगा? आपका लद्दाख मॉनेस्ट्री, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका? लद्दाख मॉनेस्ट्री हो जाएगा, यानी कि आपका 2nd नंबर। विवान सुंदरम की बात करते हैं, तो विवान सुंदरम का कौन सा हो जाएगा? डेथ ऑफ एन एकेडियन किंग। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है विवान सुंदरम की, यहाँ पर ये वाली डेथ ऑफ एन एकेडियन किंग, ये भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कृष्ण खन्ना की ये वाला जो यहाँ पर है आपका, ये लगता है गली, मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ है तो उसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। बैंड, चलिए तो इसको सही कर देती हूँ, बाकी बैंड वाला, बाकी ज़्यादा नहीं करना है आपको। चलिए तो ये हो जाएगा आपका बैंड वाला। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है हमारा कि यहाँ पे निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो बताइएगा, यहाँ पे कृष्ण रेड्डी हैं, तो कृष्ण रेड्डी यहाँ पे सभी, वैसे यहाँ पर तो सभी मुझे छापाकार दिख रहे हैं, कृष्ण रेड्डी, ज्योति भट्ट, कंवल कृष्ण, अनुपम सूद, तो सभी छापाकार हैं, ठीक है। जितने भी हैं यहाँ पे चारों के चारों क्या हैं? छापाकार हैं। तो यहाँ पे है प्रिंट मेकर्स के बारे में देखते हैं कि पहले बात करते हैं यहाँ पे कृष्ण रेड्डी। तो कृष्ण रेड्डी का कल ही बताया था, ये क्वेश्चन आया भी था कृष्ण रेड्डी का ना, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर मस्खरा हो जाएगा। ज्योति भट्ट का कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ज्योति भट्ट का, तो ज्योति भट्ट का कौन सा हो जाएगा? हेड्स हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि 4 नंबर। कंवल कृष्ण का, तो कंवल कृष्ण का कौन सा हो जाएगा? लामा मेले रेपा, सो मेला रेपा। चलिए तो यहाँ पे 2nd नंबर, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। मस्खरा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको दोनों ही याद रखिएगा, लामा मेला रेपा है और एक मस्खरा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ज़रूर याद रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे अनुपम सूद। तो अनुपम सूद का कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ट्रिब्यूट हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि याद, मतलब जो है उसको याद रखिएगा। तो कृष्ण खन्ना का कौन सा है? आपका मस्खरा हो जाएगा, ये याद रखिएगा, तो यानी कि 3, 4, 2, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है यहाँ पे असंबद्ध चित्रकार का नाम बताइए। तो बताना है आपका यामिनी राय है, राम कुमार है, वी प्रभा है या फिर के.एस. कुलकर्णी है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं जो यहाँ पर असंबद्ध है, तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं यामिनी राय से ही समझ गए होंगे कि ये क्या है, एक लोक कला से भी प्रभावित हैं। इवन यहाँ पे राम कुमार हैं और यहाँ पर बीवी प्रभा भी हैं, लेकिन के.एस. कुलकर्णी नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे के.एस. कुलकर्णी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि यहाँ पे अमृता शेरगिल के चित्रों में से किसकी भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पे बताना है उल्लास है, शांति है, विषाद है या फिर उन्मुक्ता है। तो सभी लोग जानते हैं कि अमृता शेरगिल के जो चित्र हैं उनमें जो भावना झलक दिखाई देती है किसकी? तो बिल्कुल यहाँ पर विषाद यानी कि दुख की भावना या फिर डिप्रेशन की भावना दिखाई देती है। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार
कलाकार को कालिदास सम्मान को से सम्मानित किया? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा है। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, के.जी. सुब्रमण्यम। तो के.जी. सुब्रमण्यम कहाँ से हैं, तो ये केरल से हो जाएंगे। ठीक है, बाकी इनको पद्म विभूषण भी मिला था, है ना। पद्म विभूषण कब मिला था, पद्म विभूषण का बताइएगा कब मिला था यहाँ पर, तो 2012 में इनको मिला था। किसको, के.जी. सुब्रमण्यम को। ठीक है, तो इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। समीक्षावादी कलाकार कौन है? तो यहाँ पर बताना है कि यहाँ पे रणवीर सिंह बिष्ट है, या फिर N.K. खन्ना है, रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर मदन लाल नागर हैं। तो बताना है कि समीक्षावादी यानी कि जो कला समीक्षक है, यानी कि समीक्षावादी हैं, जो समीक्षा करते हैं, वो कौन से कलाकार हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि यहाँ पे कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? आभरण शैली, मुगल शैली, राजस्थान शैली, या फिर दक्षिणी शैली? तो सभी लोग जानते हैं जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो बिल्कुल यहाँ पर दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। दक्षिणी शैली किसकी, कौन सी दक्षिणी शैली, दक्षिणी शैली में कौन सी आती है बताइएगा। आपने तो पढ़ा है ना इंडियन, तो बताइएगा। चलिए, तो यहाँ पे दक्षिणी शैली का हो जाएगा या फिर दक्षिणी शैली। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत यानी कि बाद में, घनवाद से प्रेरणा लेने के बाद में निजी विशेषता यानी कि अपनी खुद की विशेषता, यानी कि जो उनके अंदर जो क्वालिटी है, जो विशेषता है, अपनाने वाले जो कलाकार का नाम बताइए। तो ब्रॉक थे, ओजेनफेंट थे, के.एस. कुलकर्णी थे, या फिर राम कुमार थे। तो यहाँ पे जो घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत जो निजी विशेषता वाले जो कलाकार थे वो कौन थे? तो बिल्कुल यहाँ पे राम कुमार हैं। तो राम कुमार किसके रूप में जानते हैं? ये भी अमूर्त कलाकार हैं। ठीक है, अमूर्तवादी यानी कि अमूर्त चित्रण करते थे। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं? तो यहाँ पर बताना है जयराम पटेल हैं, राम किंकर हैं, या फिर बेंद्रे हैं, या फिर देवी प्रसाद राय चौधरी। तो सभी लोग जानते हैं कि जयराम पटेल, राम किंकर बैज और यहाँ पे देवी प्रसाद राय चौधरी क्या हैं, एक मूर्तिकार हैं। मूर्तिकार चित्रकार दोनों हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो बेंद्रे हैं वो क्या हैं, एक चित्रकार के रूप में इनको जाना जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 42। तो यहाँ पर बस आपके 8 क्वेश्चन और बचे हैं, आपके क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए हैं? तो साथ साथ में स्टूडेंट लाइक भी करते जाइएगा, मुझे कहना पड़ता है। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है साथ साथ में लाइक भी करते जाइएगा। ठीक है, चलिए, तो M.F. हुसैन है, बेंद्रे हैं, यामिनी राय हैं, गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं। तो यहाँ पे जो ईसा के जीवन पर आधारित चित्र जो किस कलाकार ने बनाए हैं? तो बिल्कुल यहाँ पे यामिनी राय ने बनाए हैं। ठीक है, तो इसको भी ज़रूर याद रखिएगा, किसने बनाए हैं? यामिनी राय। तो यामिनी राय यहाँ पे काली घाट के चित्रों से और लोक कला के लोक कला से प्रभावित थे। ठीक है, कौन? यामिनी राय। तो यहाँ पे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे निम्न चित्रकारों में से कौन अति यथार्थवाद से प्रभावित है? तो आपको बताना है जे स्वामीनाथन है, विकास भट्टाचार्य हैं, के.एस. कुलकर्णी है, या फिर हुसैन है। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि जो अति यथार्थवाद से जो प्रभावित कलाकार हैं वो कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे विकास भट्टाचार्य हो जाएंगे। और विकास भट्टाचार्य कहाँ से हैं? कैलकाटा से, यानी कि कोलकाता से हैं। ठीक है, तो उसको भी ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो बाकी विकास भट्टाचार्य फोटोग्राफी के रूप में भी इनको जाना जाता है, चित्रकार भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, तो उसको भी ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाकी इनका पद्मश्री भी ज़रूर याद रखिएगा, पद्मश्री भी याद रखिएगा, सब कुछ याद रखिएगा। बाकी विकास भट्टाचार्य। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। यहाँ पर भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? रवि वर्मा, राम किंकर बैज, रणवीर सिंह बिष्ट, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है उसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो प्रभाववाद का जो है किस पर प्रभाववाद का प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो यहाँ पे प्रभाववाद का भी प्रभाव पड़ा है, प्लस यहाँ पर अति यथार्थवाद का भी प्रभाव पड़ा है। वो कौन से कलाकार हैं बताइएगा। तो यहाँ पे प्रभाववाद के बाद साथ साथ यहाँ पे अति यथार्थवाद का भी प्रभाव पड़ा है, तो वो कौन से कलाकार हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर रणवीर सिंह बिष्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रणवीर सिंह बिष्ट। तो रणवीर सिंह बिष्ट हैं, इनको रंगवादी कलाकार भी
मतलब रंगवादी कलाकार भी इनको माना जाता है। चलिए, तो ये रंगवादी कलाकार भी थे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे एक बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं। सुरेंद्र कर, शैलेंद्र नाथ, रथिन मित्रा या फिर मुकुल डे। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। यहाँ पे बंगाल शैली के जो कलाकार नहीं है तो बिल्कुल यहाँ पे कौन है, रथिन मित्रा हो जाएंगे। ठीक है, ये बंगाल शैली के कलाकार नहीं है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है आपका 46। तो यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन ही रह गए हैं। तो यहाँ पे सैयद हैदर रज़ा हैं। तो यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन आपका यूथ में है, ठीक है, वो गलत है। ठीक है, यूथ में आपका क्वेश्चन ये गलत है, तो इसको आपको सही बताना है। ठीक है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। यहाँ पे सैयद हैदर रज़ा व्यक्ति चित्रकार के रूप में जाना जाता है, दृश्य चित्रकार के रूप में जाना जाता है, या फिर घनवादी या फिर अमूर्त चित्रकार। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं यूथ में, तो यूथ में दृश्य चित्रकार दिया है जो बिल्कुल गलत है। जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर अमूर्त चित्रकार हो जाएगा। सैयद हैदर रज़ा हैं, जो सैयद हैदर रज़ा मतलब जो रज़ा हैं, यहाँ पर ये इन्होंने बिंदु श्रृंखला भी बनाई थी। किसने, सैयद हैदर रज़ा। ठीक है, जो क्वेश्चन गलत हो गया था यहाँ पे किसना, सौराष्ट्र वाला ना, सौराष्ट्र भी इन्हीं का ही है। चलिए, तो बाकी इनका है। सारे स्टूडेंट बताइएगा कि पद्म, देखो हैदर रज़ा भी ज़रूर याद रखिएगा। पद्म विभूषण इनका भी याद रखिएगा, कब मिला है पद्म विभूषण, एक रह गया ना विभूषण। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 2013। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं पद्म भूषण की बात करते हैं, तो इनको भूषण की कब उपाधि मिली, यहाँ पे 2007। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, यहाँ पे असंबंध बताइए। तो फिर से वही चित्र उनको देख के ही लग रहा है कि यहाँ पे कोई मूर्तिकार की ही बात कर रहा है। नागजी पटेल, शंकु चौधरी, महेंद्र पांडा, ज्योति भट्ट। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि नागजी पटेल मूर्तिकार है, शंकु चौधरी मूर्तिकार के रूप में जानते हैं, महेंद्र पांडा है वो भी मूर्तिकार। सिर्फ एक यहाँ पर एक ही कलाकार हैं जो है ज्योति भट्ट। तो ज्योति भट्ट महिला है या फिर पुरुष हैं, बताइएगा। तो यहाँ पे है ज्योति भट्ट। तो ज्योति भट्ट कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अनुपम सूद रख देते हैं, ज्योति भट्ट रख देते हैं, और पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर कौन महिला चित्रकार है। तो आपको बताना है, नाम अलग है लेकिन अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो ज्योति भट्ट तो आपको बताइएगा, तो ये पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ज्योति भट्ट हैं। तो ज्योति भट्ट क्या है, एक छापाकार हैं। ठीक है, क्या है, एक छापाकार हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। यहाँ पे किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नज़र में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखते हैं। तो यहाँ पर राम कुमार हैं, नंदलाल बोस हैं, जयराम पटेल हैं, या फिर आपका दयावक्ष चावड़ा हैं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जयराम पटेल के जो रेखांकन हैं उनके पहली नज़र में क्या ठोस काले विस्तार के रूप में देखने को मिलता है। चलिए, तो ये हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, बस आपके एक ही क्वेश्चन बचा है इस क्वेश्चन के बाद। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली, कंपनी शैली, कालीघाट पट शैली, बंगाल शैली, या फिर पाश्चात्य शैली। तो ये चीज़ क्वेश्चन मैंने बताया ही था कि आपको ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली है, तो बिल्कुल आपका कालीघाट पट शैली, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे लोक शैली का इनका प्रभाव पड़ा था। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है लास्ट। इनमें से कौन असंबंध है, तो बताइएगा। विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्र नाथ गुप्त, शैलेंद्र नाथ, या फिर नारायण श्रीधर बेंद्रे। तो बताइएगा यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है, तो बताइएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विनोद बिहारी मुखर्जी किससे संबंधित हैं, बंगाल स्कूल से संबंधित है, बंगाल शैली से। समरेंद्र नाथ है तो ये भी बंगाल शैली से हो जाएंगे, शैलेंद्र नाथ हैं तो ये भी बंगाल शैली से हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो नारायण श्रीधर बेंद्रे हैं ये बंगाल शैली से संबंध नहीं है। जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जाते जाते सारे स्टूडेंट, देखो आपकी क्लास पूरी खत्म हो चुकी है, और जाते जाते सारे स्टूडेंट कम से कम लाइक ज़रूर करिए
बिना कहे मेरे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और साथ साथ स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट 1 से लेके 50 तक स्टार्टिंग से ही सब क्वेश्चन अटैम्प्ट करिएगा। तो यहाँ पर आपको मैं इतनी बात की गारंटी देती हूँ, बस आप क्वेश्चन को बिना देखे, लेकिन ये नहीं कि देख देख के उसको में से कुछ पढ़ के या फिर गूगल करके, ये नहीं करना है काम, बिल्कुल भी नहीं। देखो कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग भी जानते हैं। आपके क्वेश्चन अगर बाई चांस 1-2 भी गलत होते हैं तो फिर आपको तुरंत याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा है, अगर जो इंसान ईमानदारी से पढ़ता है उसका सिलेक्शन कोई नहीं था। आप ईमानदारी से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से, इस बात की गारंटी है, ऐसे आर्टिस्ट नहीं, ये सिर्फ खाना पूर्ति नहीं करूँगी, सिर्फ पढ़ा दिया टिक लगवा दिया, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बार रिवीजन और करवाऊंगी कि ताकि एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में ना छूटे, ठीक है। तो बिल्कुल आप रेगुलरिटी बनाइए, आपकी गारंटी है कि मैं एक एक क्वेश्चन आपको लर्न करा दूंगी, क्वेश्चन करते ही करते, ठीक है। चलिए, तो प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़ते रहिए। और फिर रात को फिर आपकी 10 बजे क्लास होगी। तो आपके आज का टॉपिक बता देते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका एक रह गया ना एलोरा और एलिफेंटा, 2 ही टॉपिक रह गए ना, तो आपको इसको भी कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो ये भी 2 कंप्लीट करा देंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कम ही क्वेश्चन हो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखो आप लोग की कुछ बच्चे कहते हैं, देखो अगर यहाँ पर मान लो बाई चांस मैं 50-50 क्वेश्चन रखूँगी, मुझे नहीं लगता है कि मैं यूथ कंप्लीट करा पाऊँगी, क्योंकि मुझे ना आप लोग की प्रैक्टिस करानी है, एक एक चीज़ आपको चैप्टर पढ़ाना है कि बस रेगुलरिटी बनाओ, आपको तुरंत का तुरंत याद हो जाएगा। आपको जब एग्ज़ाम में आ जाएगा ना तो आपको तुरंत याद हो जाएगी, हाँ हमारा ये क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन तो नहीं करा पाऊँगी, चलिए 70-80 कोशिश करती हूँ। बाकी आज के लिए हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए 100 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, करना है, ठीक है। चलिए, तो बाकी डर के आगे जीत नहीं, डर के आगे दर्द है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर मिलना, मतलब क्या कहती हूँ मैं भी, पता नहीं क्या बोल रही हूँ। मतलब रात में 10 बजे क्लास, सभी लोग टाइम से ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। और जाते जाते लाइक भी करते जाइएगा। ओके, थैंक यू अगेन।